हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की 29th वर्कशीट जिसका टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नाउ स्टूडेंट्स, प्लांट्स के लिए सॉइल जो है वो नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल्स का, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। और थ्रू रूट्स प्लांट्स क्या करते हैं, इन सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। किस चीज़ से? रूट्स की मदद से। नाउ अगर प्लांट्स स्मॉल हैं, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन रूट्स एंड लीव्स आर स्मॉल, फॉर एग्जांपल हर्ब्स, तो वहाँ क्या होगा, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाएंगे ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, बिकॉज प्लांट बॉडी इज़ वेरी स्मॉल. But as the distance increases, that means as the size of plant increases, so diffusion will not be sufficient to provide raw material and energy both to leaves and roots. तो क्या होगा कि एक प्रॉपर सिस्टम बन जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का प्लांट में, and which is made up of xylem and phloem. अब प्लांट्स को बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है बिकॉज दे आर सेडेंट्री और उनको मूव नहीं करना है, ठीक है। और बहुत उनके जो टिश्यूज़ हैं मोस्टली डेड सेल्स के बने हुए हैं, तो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और लो एनर्जी नीड्स हैं। नाउ प्लांट क्योंकि लो एनर्जी नीड्स हैं और रॉ मटेरियल मिल रहा है इनको रूट से, तो टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम मूव करेगा वाटर और मिनरल्स को ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल टू द एवरी पार्ट ऑफ प्लांट, while phloem which will transport food which is the product of photosynthesis from leaves. जहाँ पर वो सिंथेसाइज होते हैं उनको लीव्स से दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाएगा। मतलब जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेंगे और फ्लोएम फूड प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फंक्शनल डिफरेंसेस। जाइलम का हमने पढ़ा, वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम में मूवमेंट हमेशा अपवर्ड होगा फ्रॉम सॉइल टू लीव्स, जबकि फ्लोएम में it can be upward or it can be downward from leaves to other parts of the plant. Which is evaporation of water molecules from leaves creates a suction which pulls water from xylem cells to roots, xylem cells of roots. जबकि फ्लोएम में क्या करेगा, फ्लोएम में जितनी भी मूवमेंट होगी वो सारी प्लांट की नीड्स के ऊपर डिपेंड है और एनर्जी यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाएंगे पूरे प्लांट का। अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, और ये प्रोसेस हेल्प करता है प्लांट को फॉलोइंग वेज में। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा और अपवर्ड मूवमेंट होगा वाटर और मिनरल्स का रूट से लीव्स में, अगर ट्रांसपिरेशन हेल्प कर रही है। फिर टेम्परेचर रेगुलेशन होगा प्लांट्स में। कैसे? ट्रांसपिरेशन से जो वाटर वेपर्स निकलेंगे वो हेल्प करेंगे प्लांट को कूल डाउन होने में, और इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी रेगुलेटेड। इसके अलावा रूट प्रेशर इम्पोर्टेंट है एट नाइट, और दिन के अंदर स्टोमेटा ओपन है प्लांट्स में
और जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स है जाइलम के अंदर वाटर मूवमेंट के लिए। ट्रांसपिरेशन के लिए कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में फूड का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट और एनर्जी फ्रॉम एटीपी यूज होगी ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन highly organized plants? Then there are two systems, xylem and phloem. How are water and minerals transported in plants? Water and minerals are transported through xylem in plants. And how is food transported in plants? Food is transported through phloem in plants. Xylem in plants are responsible for the transport of water. What are the differences between transport of minerals in xylem and phloem? तो you can see it from here कि xylem जो ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल्स वो रूट्स से थ्रू आउट प्लांट्स करेगा, बट फ्लोएम का उल्टा चलेगा। फ्लोएम लीव्स से दूसरे पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप आपको समझ आई होगी एंड यू विल बी एबल टू डू इट। थैंक यू।